अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ग्राइंडर मशीन का। ये छोटी डीसी ग्राइंडर सेट है। ये डीआईवाई वाले काम करने में, जो स्कूल और कॉलेजेस में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, छोटे छोटे से टास्क मिलते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये टूल आपके काफ़ी यूज़ में आ सकता है। ये छोटी ड्रिल मशीन का काम भी करती है और साथ में ग्राइंडर का काम भी करेगी। बिगनर्स के लिए शुरुआती दिनों में ऐसे टूल्स ही यूज़ करने चाहिए। प्रोफेशनल पावर टूल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको वो डैमेज भी कर सकते हैं, कोई चोट भी लग सकती है आपको। तो ये एक छोटी ड्रिल मशीन है जिसको ग्राइंडर मशीन भी कहते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये मैंने मंगवाई थी चाइना से। Draz.pk से मैंने ऑर्डर किया था और चाइना का वो सेलर था जिसने मुझे ये भेजी थी और तकरीबन 40 दिन में मुझे ये रिसीव हुआ पार्सल। वैसे तो ये प्रोडक्ट आपको Amazon.in, Amazon.com, eBay.com से भी आसानी से मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपने लिखना है डीसी ग्राइंडर सेट, तो बहुत सारे इसके मॉडल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये है 12 वोल्ट की डीसी ड्रिल मशीन या ग्राइंडर मशीन। इसके साथ एक सेट भी आता है, ये देखिए, जिसमें आपको कुछ ड्रिल बिट्स भी मिल जाती हैं सुराख करने के लिए, जिसको वर्मा भी कहते हैं और ड्रिल बिट भी कहते हैं इसको, लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए और प्लास्टिक के अंदर भी। और कुछ ग्राइंडर डिस्क भी मिल जाती हैं आपको। ये देखिए, ये लोहे को रगड़ सकती है, लकड़ी को रगड़ सकती है, प्लास्टिक को काट सकती है। आई थिंक 4 थे, तो एक टूट गया हुआ है, इस्तेमाल कर करके वो ख़त्म हो गया था और टूट जाता है ये। कुछ बफिंग मटेरियल भी आपको मिलता है, किसी चीज़ को बफ लगाने के लिए, रगड़ने के लिए, ऐसी चीज़ें आप काम में ला सकते हैं। और कुछ हमें सैंडर भी मिल जाते हैं लकड़ी को या लोहे को रगड़ने के लिए। ये रेक मार इसको कहते हैं। इसको हम बिट की मदद से इसके ऊपर चढ़ा कर पीछे मशीन फिट करेंगे और आगे ये घूमेगा, तो लोहे को या लकड़ी को या प्लास्टिक को आप आसानी से घिस सकते हैं। और बफ मटेरियल भी है, ये छोटा सा बफ है जिसके ऊपर आप पॉलिश लगाकर, वैक्स लगाकर लकड़ी के ऊपर या लोहे के ऊपर या प्लास्टिक को बफ कर सकते हैं, वो चीज़ चमक जाएगी। ये छोटा और बड़ा दोनों हैं। और लोहे को रगड़ने के लिए भी ग्राइंडर दिया गया है। ये देखिए, ये स्टोन होता है, ये पत्थर होता है, समझ लीजिए ये बारीक रेत है जिसको पत्थर की सूरत दी गई है। जैसे ही ये घूमेगा, किसी चीज़ को आपने रगड़ना होगा, लोहे को, प्लास्टिक को, लकड़ी को, तो ये आसानी से रगड़ सकता है। मुख्तलिफ शेप्स आपको मिलती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर जाकर, डेप्थ में जाकर उसको रगड़ना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ डेप्थ के लिए इस्तेमाल होगी। ऐसी बिट्स गहराई के अंदर जाकर चीज़ को रगड़ने के लिए बनाई गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल पेंसिल की तरह, जिस तरह सुई होती है उस तरह की ये बिट है। आगे इसके ग्राइंडर है, ये रगड़ने के लिए ही काम में लाई जाएगी। ये देखिए, ये कॉपर वायर्स हैं किसी चीज़ को स्क्रैच करने के लिए, जंग को उतारने के लिए। एक ये रही, ये वो ग्राइंडर डिस्क थी, आई थिंक टोटल 5 थी, एक टूट गई थी, बाकी 4 हैं अभी मेरे पास। और ये बिट देखिए, जिस लकड़ी के अंदर या प्लास्टिक के अंदर आपने पेज फिट करना हो, तो डायरेक्ट अगर आप पेज वहाँ पर लगाएंगे तो उसकी चूड़ी सही से बन नहीं पाएगी। इसलिए पहले एक मरतबा इस पेज को उस लकड़ी या प्लास्टिक के अंदर घुमा दीजिए और उसके बाद इसको खोल लीजिए। देन जो भी पेज आप लगाएंगे वो आसानी से फिट हो जाएगा उसके अंदर। और कुछ चक्स दिए गए हैं मशीन के आगे फिट करने के लिए। इसका क्या इस्तेमाल है अभी बात करते हैं। बाकी वही ग्राइंडर ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगी, ड्रिल मशीन कम है, ग्राइंडर मशीन ज़्यादा है। इसके साथ छोटा सा एक रॉड भी है। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहले अपनी हम मशीन को बाहर निकाल लेते हैं। ये है जनाब 12 वोल्ट का डीसी अडाप्टर, जो मशीन के साथ में ही आया है। 2 एम्पेयर हैं इसके, 12 वोल्ट हैं। इसकी मैनुअल बुक भी है, चाइनीज़ ही लिखी हुई है सब के ऊपर, और इंग्लिश में भी है। ये रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या काम आएगा उसका, कैसे वो चीज़ें फिट करनी है मशीन के साथ, सब कुछ इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ उन्होंने। और फाइनली ये आती है मशीन। इसके ऊपर इन्होंने इनका मॉडल भी लिखा हुआ है। और ये 21 वाट की है, 12 वोल्ट 21 वाट। ये आगे चक है इसका, इसी तरह के जो चक्स अभी मैंने जो दिखाए थे वो इसी के साथ थे।
ये एक पुश बटन दिया गया है, इसको अगर आप पुश कर देंगे तो फिर ये आगे से खुद नहीं घूमेगी बल्कि आप आसानी से खोल सकते हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं दोबारा से। पीछे इसके करंट के लिए पिन लगाने के लिए ये जगह है, जो कि यहाँ पर अडेप्टर की ये पिन लगेगी। ये ऑन ऑफ का बटन है। अब इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आगे हम एक लकड़ी को काट कर देखते हैं। आगे इसके पेच लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। ग्राइंडर डिस्क हम लगाएंगे। चलिए जनाब, इसको अब फिट करते हैं हम। इस वाले बटन को हम पुश करके रखेंगे और ये चक के अंदर हम इसको टाइट कर देंगे। ये वाले चक को अब घुमाइए, ये अब टाइट हो चुका है। अब इस बटन को हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए घूम रहा है। इस ग्राइंडर की मदद से हम लकड़ी को काट भी सकते हैं। देखा आपने, ये देखा आपने, इस लकड़ी को इसने आसानी से काट दिया है। इससे आप प्लास्टिक को भी काट सकते हैं। इसकी मदद से हम लोहे की बारीक तारें भी काट सकते हैं। वैसे तो ये तार कटर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह पर तार को लगाना है कि पहले उसकी कटाई ज़रूरी नहीं है, लगाने के बाद में ही आप काटेंगे जिस तरह के ये लकड़ी के ऊपर, तो ऐसी जगह पर कटर काम नहीं करेगा। इसलिए पहले तार को लगाया जाता है और उसके बाद में इसी ग्राइंडर से हम तार को काटेंगे। ये देखा आपने, लोहे को भी हम काट सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो लोहा, ज़्यादा गेज वाला, ज़्यादा मोटी चादर वाला, जिस तरह की ये लकड़ी मोटी है, अगर इतनी मोटाई का हम लोहा काटने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से काटेगा। ये डिस्क भी टूट गई है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दी थी। ये बहुत ही नाजुक होती है डिस्क, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 3 डिस्क पड़ी हुई हैं और ये मार्केट से आसानी से मिल भी जाती हैं। चलिए इसको अब खोल लेते हैं और इसके साथ वर्मा यानी सुराख करने वाली बिट का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप बारीक सुराख भी कर सकते हैं
उससे भी बारीक कर सकते हैं और मोटे सुराख भी कर सकते हैं। चलिए सबसे मोटा सुराख कर देखते हैं। प्लास्टिक के अंदर भी कर सकते हैं। कुछ हमारे पास गमले होते हैं जिनको जो प्लास्टिक के हों और उनके नीचे बॉटम पर सुराख करने पड़ते हैं ताकि उनका ड्रेनेज अच्छा बन सके, तो उसके लिए भी आप इस ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुई ना ये कितने काम की चीज़। चलिए अब इसको बफ लगा कर देखते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगाओ, उसको किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगाओ, छुरी को तेज़ करना हो, कैंची को तेज़ करना हो तो आप ग्राइंडर की मदद से, रेक मार की मदद से कर सकते हैं। देखा आपने, जंग को भी इसने आसानी से उतार दिया। चलिए अब किसी सुराख को खुला करना हो तो भी हम कर सकते हैं। किसी चीज़ को रगड़ना हो तो भी ये चीज़ काम में लाई जा सकती है, जैसा कि लकड़ी को सरफेस इसका स्मूथ करना। तो काफ़ी सारे इनके मल्टी यूजेज हैं। चलिए जी अब बफ़ मशीन से काम लेते हैं। ये बफ़ है, इसको इस्तेमाल करने के लिए भी किसी प्लास्टिक का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। तो स्क्रैच को ख़त्म करने के लिए भी बफ़ मशीन को काम में लाया जाता है। मतलब ये आगे बफ़ लगा हुआ है, ये काफ़ी नरम होता है रुई की तरह, और बहुत तेज़ी से जब ये घूमेगा तो जो लाइनें ऊपर स्क्रैचेस पड़े हैं वो भी मिटना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ में पॉलिश तो नहीं आती है, लेकिन अलग से आप पॉलिश का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग और स्क्रैचेस मिट गए हैं। अगर हम ज़्यादा देर के लिए वह मशीन को चलाते हैं, इसके ऊपर जो इसके स्क्रैचेस हैं वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे। शाइन आप बाखूबी देख सकते हैं। ऊपर वाला एरिया देखिए, ये देखिए, और जहाँ पर हमने बफ़ मशीन का यूज़ किया है वो एरिया देखिए, ये चमकने लग गया है।
इससे आप लकड़ी को भी पॉलिश कर सकते हैं, बफ मशीन लगाकर लोहे के ऊपर भी किया जा सकता है और प्लास्टिक के ऊपर भी किया जा सकता है। चलिए लकड़ी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास पॉलिश भी पड़ी हुई है, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यह है मेरे पास वैक्स, ये नारियल की पॉलिश है। जो फर्श, जब हम घर का फर्श बनवाते हैं तो फर्श के ऊपर पॉलिश किया जाता है। नारियल का ही ब्रश होता है, नारियल के जो बाल होते हैं उसका ब्रश होता है, उसके साथ में ये वाली वैक्स, ये वाली पॉलिश लगाकर फर्श को चमकाया जाता है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाएगी, नारियल वाली पॉलिश। इसको घुमाएंगे हम। चलिए ये थोड़ी सी लग गई है, हाथ की मदद से लकड़ी के ऊपर लगा देते हैं। चलिए जनाब, ये देखिए किस तरह लकड़ी हमारी चमकना शुरू हो चुकी है। अभी इसके ऊपर ग्राइंडर हमने नहीं फेरा है, लकड़ी को स्मूथ नहीं किया है। अगर लकड़ी का सरफेस बिल्कुल एक जैसा होगा तो पॉलिश ज़्यादा विजिबल होगी और अच्छे से चमकेगी भी वो। लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से उसने पॉलिश कर दिया है। इस एरिया को हम साफ़ कर लेते हैं। तो आप देखिए ये है पॉलिश का रिज़ल्ट। तो हुई ना ये छोटी सी ड्रिल मशीन कितने काम की चीज़। चलिए इसका भी इस्तेमाल करके देखते हैं। ये वैसे मेरे काम की चीज़ नहीं है। कोई जगह ऐसी भी होती है, प्लास्टिक हो या लकड़ी हो या कार्डबोर्ड हो, उसके ऊपर हमें बहुत ही सॉफ्ट सा ब्रश यूज़ करना पड़ता है उसको साफ़ करने के लिए। तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल के लिए जिसको मैं साफ़ करूं। तो चलिए लकड़ी के ऊपर या फिर ये मेरे पास एक फोम है, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ये इसको साफ़ करता है या नहीं। ये देखिए इसने इस चीज़ को साफ़ कर दिया है। छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिस चीज़ों के अंदर, वहाँ पर मिट्टी फंस जाती है। डस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से कपड़ा अगर हम फेरते भी हैं लेकिन सुराख के अंदर कपड़ा जा नहीं पाता, जिस वजह से वहाँ से मिट्टी बाहर नहीं निकल पाती। तो ये वाला प्लास्टिक का ब्रश हमारी मदद कर सकता है। जैसा कि आपने देखा, अगर इसको मैं साफ़ करता हूँ तो ये हाथ से साफ़ नहीं हो रहा है। ये तो खैर उतर जाएगा। इसके नीचे देखिए कितना साफ़ है, क्योंकि ऊपर इसके एक चीज़ लगी हुई थी, सिलिकॉन लगी हुई थी और उसके नीचे मिट्टी जा नहीं सकती थी, जिस वजह से नीचे वाला एरिया साफ़ है और ऊपर वाले एरिया में मिट्टी फंस चुकी है। जहाँ जहाँ हम इसको साफ़ करेंगे वहाँ से ये मिट्टी को ख़त्म कर देगा। थोड़ा बहुत इसने भी इसको साफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी थी नहीं। ये सुराख है, यहाँ पर अंदर इसके मिट्टी फंसी हुई है। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। देखा आपने किस तरह इसने बीच में जाकर मिट्टी को बाहर निकाल दिया। मुझे तो अब मज़ा आने लगा है। कमाल की चीज़ है। तो आपने देख लिया ये कितने काम की चीज़ है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो द्रास के ऊपर द्रास.pk में जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑनलाइन द्रास सबसे बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। वहाँ पर लिख दीजिए DC ग्राइंडर सेट, तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस तरह की शो हो जाएंगी, कोई सी भी आप मंगवा सकते हैं। ये ज़्यादा लोड भी नहीं लेती है, मतलब जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं ये ऑन हो जाएगी और इसकी लोड स्पीड भी काफ़ी, और ये लोड भी नहीं लेती, फौरी तौर पर ये तेज़ी से घूमने लगती है। छोटी सी मोटर होती है लेकिन हाथ से रोक सकते हैं, लेकिन जो हमने DIY वाले छोटे छोटे से काम करने होते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ समझी जाती है। उम्मीद है मिनी ड्रिल मशीन के बारे में आपको भी पता चल चुका होगा। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।
ये भी एक लोहे की तारों वाला ब्रश है जो कि लोहे के ऊपर उसके जंग को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसी तरह का प्लास्टिक का है एक, जिस तरह अभी हमने मिट्टी को निकाला है। कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर लंबे वाला ब्रश यूज़ होता है। तो चलिए लोहे वाला ब्रश यूज़ करके देखते हैं इससे क्या होगा। इसी के ऊपर ही हम, ये बहुत ही जंग लगा हुआ है, इसके ऊपर रगड़ कर देखते हैं। ये देखिए इसने कितनी सफाई से इसके ऊपर जो मिट्टी थी, छोटा छोटा थोड़ा सा जंग था, उसको निकाल दिया है। और नीचे से जो इसका ओरिजिनल पेंट था ब्लैक कलर का, वो विजिबल होने लगा है। तो काफ़ी काम की चीज़ है ये ग्राइंडर मशीन। और इसके आगे जो बिट्स लगी हुई हैं। तो कैसा लगा आपको ये टूल? इस तरह के टूल्स चाहे वो बड़े साइज़ के हो चाहे छोटे साइज़ के हो, पावर टूल्स मुझे बहुत ही पसंद हैं क्योंकि इनसे काम करना बहुत ही आसान बन जाता है। उन लोगों के लिए भी जिनको सही से एक्सपीरियंस नहीं होता काम करने का, तो वो टूल्स की मदद से काफ़ी हद तक काम कर लेते हैं। और इसका रेट बता दूं, ये तकरीबन मैंने उस टाइम ली थी, मुझे ये मंगवाए हुए 1 साल के करीब हो गया है या 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। ये मैंने मंगवाई थी 2200 रुपये की, 2200 रुपये की। और इसमें कम रेट्स वाली भी हैं जैसे कि 1600, 1800, 2000 इस तरह के रेट्स भी थे। लेकिन मुझे ये वाली क्वालिटी ज़रा अच्छी लगी थी, प्रोडक्ट के रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ऑर्डर कर दिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा टूल भी है और ये अभी तक गर्म भी ज़्यादा नहीं हुआ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।